स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस बुधवार को बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है। मुझे इस आपातकालीन अपडेट को बाहर निकालना था। यह सुबह 4 बजे पूर्वी मानक समय है, लेकिन बिटकॉइन के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। एक तत्काल अल्पावधि हो सकती है जिसमें संस्थागत खिलाड़ी संभावित रूप से इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। नोटिस करें कि हम असामान्य गतिविधि कैसे देख रहे हैं। लीवरेज्ड पोजीशन के साथ साथ इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए कॉइनबेस प्रो। यह अभी क्यों हो रहा है और यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि आज नेटफ्लिक्स ऊपर था 14 से अधिक और घंटों के बाद, अपेक्षित कमाई से बेहतर रिपोर्ट करने के बाद। एक शेयर जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 60 से अधिक नीचे क्यों है 14 से अधिक और घंटों के बाद ट्रेडिंग का मतलब है कि हमने उन इक्विटी बाजारों के मौजूदा दिन के ट्रेडिंग सत्र में प्रतिबिंबित नहीं देखा है जो 6 से कम में खुल रहे हैं। घंटों का मतलब यह है कि जब हम इस सप्ताह आधे रास्ते पर हैं तो बिटकॉइन 19,400 पर प्रमुख प्रतिरोध से ऊपर एक बड़ा कदम उठा सकता है। शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आइए एल्गोरिथम के लिए चार्ट स्नाइपर स्मैश जैसे बटन में सीधे गोता लगाएं। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो हमें पता है कि हम अभी बिटकॉइन के लिए क्या देख रहे हैं। 19,439 अमेरिकी डॉलर यह प्रमुख प्रतिरोध है। अगर हम इस पिछले साप्ताहिक ओपन से ऊपर उठते हैं तो यह शुरुआती संकेत है कि हम ऊपर एक उल्टा कदम देखने वाले हैं। 20,000 अमेरिकी डॉलर नीचे रह रहे हैं। 19,439 हालांकि 17,202 के लिए दरवाजा खोलता है। लेकिन चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि देखो कि DXY के साथ क्या हो रहा है। यह वास्तव में इसके पिछले साप्ताहिक ओपन से भी नीचे है, जबकि SP 500 वास्तव में अपने पिछले साप्ताहिक ओपन से ऊपर है, जिसमें SP 500 और DXY के साथ यहां खेला जा रहा स्पष्ट उल्टा सहसंबंध दिखाया गया है। क्या बिटकॉइन सूट का पालन नहीं कर रहा है? चलो बिटकॉइन में फिर से जासूसी चार्ट में जाएं। अब यह इस प्रतिरोध की अस्वीकृति की तरह दिखना शुरू हो रहा है और यह इस अवरोही त्रिकोण की तरह दिखता है। अभी भी बरकरार है। मैं आपको स्नाइपर से कह रहा हूं कि जासूसी जोड़ी के खिलाफ बिटकॉइन अभी सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है मॉनिटर करने के लिए, और हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं है। ब्रेकआउट के बारे में यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें निगरानी करनी होगी अगर हम अवरोही त्रिकोण के इस समर्थन से फिर से संपर्क करना शुरू करते हैं, जो अब बिटकॉइन के लिए परेशानी का कारण बनता है। तट अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि हमें यहां ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, बल्कि इसलिए कि इक्विटी बाजार सकारात्मक ताकत दिखा रहे हैं, जो हमें बिटकॉइन में इस असामान्य अपसाइड चाल को देखने का मौका दे रहा है। और SP 500 के लिए हमें जो देखना है वो इस धक्का को जारी रखना है, इस चैनल के मध्य बिंदु से ऊपर उठकर, जहां SP 500 वर्तमान में शाम के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। हम इसके चारों ओर 37.90 के बारे में बात कर रहे हैं। बिटकॉइन पर वापस आने से पहले SP 500 ई मिनी सुविधाओं के लिए 3,800 क्षेत्र जल्दी से अनुबंध करता है। इथेरियम भी संबंधित नहीं है क्योंकि यह 1277 से ऊपर है। थमोडी बिटकॉइन पेयरिंग में 65,000 सातोशी से ऊपर है। अगर हम 1277 से नीचे आते हैं तो यह है। इथेरियम के लिए क्या परेशानी पैदा करता है, लेकिन इसके ऊपर रहकर यह इस बेहद तंग सीमा के अंदर है कि किसी भी बिंदु पर हम एक धक्का के लिए क्रिप्टोकरेंसी बाजार में लिक्विडिटी फ्लो देख सकते हैं। ऊपर यह पिछला साप्ताहिक रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के साथ खुला है। हम ऐसा क्यों नहीं देखेंगे? आइए सीधे बिटकॉइन में चलते हैं। इस बारे में बात करें कि वर्तमान में क्या हो रहा है। 19,200 पर कारोबार कर रहा है। आपको स्नाइपर्स बता रहे हैं कि क्या हम कुछ असामान्य देखने जा रहे हैं। यह अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हों, क्योंकि हम कॉइनबेस पर जो देख रहे हैं वो असामान्य है गतिविधि, और जो हम नेटफ्लिक्स जैसे शेयरों के साथ और घंटों के बाद एक बेयर मार्केट में 50% से अधिक के बाद अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर देख रहे हैं। अभी इसकी आवश्यकता है। 19,439 से ऊपर की पुष्टि है। बिटकॉइन के लिए हमारा पहला अपसाइड टारगेट 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज होगा। बुल मार्केट प्रतिरोध 21,000 ब्रेक पर बैठा होगा, और तो निश्चित रूप से अगर हम उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को प्राप्त करते हैं तो हम जो देखना चाहते हैं वह 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर की कीमत की कार्रवाई है, और फिर इसे समर्थन के रूप में धारण करना है। और अब आप इसे देखना शुरू कर देंगे। खेल में एक संभावित डबल बॉटम का मामला, और बुल्स बाहर आने वाले हैं और कहते हैं कि यह नीचे है, लेकिन हमें पहले जीतना होगा। तत्काल अल्पकालिक स्नाइपर्स में 19,439, और हमने अभी तक बाजारों में एक छोटा सा निचोड़ नहीं देखा है कि इसके बारे में क्या दिलचस्प है। इसकी जांच करें। SP 500 SP 500 के लिए शीर्ष 10 सबसे बड़े एकल दिवसीय बुलिश चालों में से 4 हैं, जो 1929, 1931 में हुई और फिर 2008 में दोनों को पूरा करने के लिए। यहाँ 4 प्रमुख चालें। शीर्ष 10 में से 4 सबसे बड़े एकल दिन की तेजी के साथ SP 500 सभी मंदी के दौरान हो रहे हैं। कल्पना करें कि मौजूदा बाजार में एक ही दिन में बदलाव सभी रिकॉर्ड पुट के लिए क्या करेगा।
अगर आपको नहीं पता कि हम छोटे पदों की रिकॉर्ड मात्रा को सही खुले हुए देख रहे हैं, अब हमने एक बड़ा शॉर्ट स्क्वीज नहीं देखा है। ठीक उसी तरह जब बिटकॉइन 60,000 अमेरिकी डॉलर पर था, जिसमें रिकॉर्ड मात्रा में लंबी स्थिति थी, और फिर हमने एक लंबा निचोड़ देखा था, अभी तक एक छोटा सा निचोड़ नहीं देखा है। इसलिए यह कुछ ऐसा है जो हमें भी इस सप्ताह के लिए तलाश में रहना होगा। कौन जानता है कि नेटफ्लिक्स घंटों के कारोबार के बाद 14 से अधिक था। आइए देखें कि स्मैश क्या होता है। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए बटन की तरह, यदि आप इस साप्ताहिक सामग्री का समर्थन करते हैं और अगली बार स्नाइपर्स तक, मैं आप लोगों को बाद में स्नाइपर्स देखूंगा।